सभी को मेरा नमस्कार। बच्चों, 9वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम जयंती सुरेशकिनी है और मैं बेंगलुरु के बसवनगुड़ी के नेशनल हाई स्कूल में हिंदी शिक्षिका के रूप में अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। तो 9वीं कक्षा शुरू करने से पहले एक देशभक्ति का गाना हो जाए ताकि आपको मालूम हो जाएगा कि कौन से उद्देश्य के लिए मैं ये गाना गा रही हूँ। ठीक है बच्चों, देखिए। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। तो बच्चों, रंग रूप वेश भाषा अलग अलग हैं, पर हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, है ना। देखिए, रंग रूप विविध विविध है यहाँ, पर हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। तो बच्चों, 9वीं कक्षा का पहला पद्य है, आपको मालूम तो हो गया होगा, जय जय भारत माता। पहला पद्य कौन सा है 9वीं कक्षा का? जय जय भारत माता। कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त जी। तो कोई पाठ पद्य जानने से पहले उसका आशय जान लेना बहुत ज़रूरी है ना बच्चों। तो आशय क्या है? कवि इस कविता में भारत माता का गुणगान कर रहे हैं। कवि प्रार्थना कर रहे हैं कि इस देश के पावन आंगन में अंधेरा हटे और ज्ञान मिले। ये दोनों इसका आशय है बच्चों। कवि यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? भारत माता का गुणगान कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, ये धरती पवित्र है, इस पवित्र धरती में अज्ञान का अंधेरा हटे और ज्ञान की रोशनी मिले। ये इसका उद्देश्य या इसका आशय है बच्चों। अभी हम देखेंगे। देखिए, भारत माता का चित्र देख रहे हैं ना आप। किसी भी पाठ पद्य को किसने लिखा है, ये जानना भी आवश्यक है ना बच्चों। तो देखिए, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने ये सुंदर पद्य को लिखा है बच्चों। उनका परिचय जानना आवश्यक है। उनका फोटो तो आप यहाँ देख रहे हैं ना, उनका परिचय हम जानेंगे। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी 1886 से 1964 यानी कि 1886 से 1964 का जन्म, इनका जन्म चिरगांव, झांसी जिला, उत्तर प्रदेश में हुआ। उसके बाद साहित्यिक सेवा के सम्मानार्थ सन 1961 ईस्वी में 1961 में उन्हें पद्म भूषण उपाधि मिली थी। आपको पता है ना, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ये सारी उपाधियाँ, बिरुदुಗಳು, इन्हें 1961 में पद्म भूषण उपाधि मिली थी। बहुत सारी कृतियाँ हैं इनकी, पर मैं एक दो चार को यहाँ उल्लेख कर रही हूँ। पंचवटी, जयद्रथवध, रंग में भंग, भारत भारती, अनघ आदि आपकी महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। ये इनका कवि परिचय है बच्चों। उसके बाद हम देखेंगे पद्य। आपके पास टेक्स्ट बुक है, नोटबुक है, तो ओपन करके एक पेन लेकर बैठिए बच्चों। यहाँ 3 प्यारा आपको दिखाई दे रहा है। पहले मैंने लाल रंग में भरा है क्योंकि पहला प्यारा आपको बाहर करना है। 8 लाइन है, 8 लाइनों को आपको बाहर करना है। ये 9वीं कक्षा का पहला पद्य है, आपको कंठस्थ करना है पहला पद्य।
तो आप वहाँ से घर में बैठ कर गाइए, मैं यहाँ से गाती हूँ, क्योंकि गाना मुझे नहीं आता फिर भी गाना चाहिए, क्योंकि ಹಾಡ್ತಾ ಹಾಡ್ತಾ ರಾಗ ಉಗುಳ್ತಾ ಉಗುಳ್ತಾ ರೋಗ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಡ್ತಾ ಹಾಡ್ತಾ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರಾಗವನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಪದ್ಯ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಜಯ ಜಯ ಭಾರತ ಮಾತಾ, जय जय भारत माता, ऊंचा हिया हिमालय तेरा, उसमें कितना स्नेह भरा, दिल में अपने आग दबाकर रखता हमको हरा भरा, सौ सौ स्रोतों से बह बह कर है पानी फूटा आता, जय जय भारत माता, जय जय भारत माता. ये प्यारा आपको बाहर करना है बच्चों. कमल खिले तेरे पानी में, धरती पर है आम फले, इस धानी आंचल में देखो कितने सुंदर भाव पले, भाई भाई मिल रहे सदा ही, टूटे कभी न नाता, जय जय भारत माता, जय जय भारत माता. तेरे लाल दिशा में ही माँ चंद्र सूर्य चिरकाल रहे, तेरे पावन आंगन में अंधकार हटे और ज्ञान मिले, मिलजुल कर ही हम सब गाए तेरे यश की गाथा, जय जय भारत माता, जय जय भारत माता. देखा बच्चों, बहुत अच्छा था ना. आप वहाँ से गा रहे थे और मैं यहाँ से गा रही थी. पहला पद्य बहुत सुंदर है, पहले प्यारा को आप बाहर करिए, ठीक है बच्चों. उसके बाद आप देख रहे थे वहाँ कुछ शब्दार्थ थे, आपको मालूम नहीं था, है ना. इसलिए कुछ शब्दार्थों का अर्थ देखते हैं. पहले देखिए, हिया, आंचल, नाता, यश, धानी. इसका अर्थ देखेंगे. हिया का अर्थ क्या है? हृदय. हृदय दिल. ಹೃದಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ನಾವು ಅಂತೀವಿ ಹೃದಯ ಅಂತ. ಹಿಯಾ ऊंचा हिया यानी कि हिमालय का हृदय ऊंचा. उसके बाद हम क्या देख रहे हैं? आंचल. आंचल यानी कि दामन. दामन ಸೀರೆಯ ಸೆರಗು, ಪಲ್ಲು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೀರೆ ಸೆರಗು ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಪಲ್ಲು, ಅದನ್ನು ನಾವು ದಾಮನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ನಾತಾ, ಸಂಬಂಧ. ನೋಡಿ, ಸಂಬಂಧ, ಇಬ್ಬರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಒಂದು ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧ. उसके बाद यश, कीर्ति. यश यानी कि कीर्ति. और धानी, हल्का हरा रंग, ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ಆಗಿರೋ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ. ಇವಿಷ್ಟು ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳು ವಿತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, है ना. हिया हृदय, आंचल दामन, नाता संबंध, यश कीर्ति, धानी हल्का हरा रंग. ये हमने शब्दार्थ को जान लिया. आगे जाएं बच्चों. अब हम क्या करेंगे? भावार्थ देखना है. इस पद्य का भावार्थ एक एक प्यारा हम देखते जाएंगे, ठीक है. देखिए, जय जय भारत माता. ये तो जाहिर है, भारत माता का गुणगान कर रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी. भारत माता की जय. ऊंचा हिया हिमालय तेरा. हिमालय कहाँ है बच्चों? ऊंचा है. और उसका हृदय हिमालय, मैंने कहा था ना, हिया, हिमालय का हिया, हिमालय का हृदय. उसमें क्या भरा है? स्नेह भरा है. उस हिमालय में स्नेह भरा है. हिमालय कठोर है ना, फिर भी उसमें स्नेह भरा है. दिल में अपने आग दबाकर रखता हमको हरा भरा. हिमालय कष्ट सहता है, उसके दिल में आग दबाता है, पर हमें क्या देता है वो? हरा भरा, हसीरे
उसीरो, ಎಲ್ಲಿ ಹಸಿರಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ उसीरिರುತ್ತೆ। वो हमें अनाज देता है, हरा भरा रखता है, और सौ सौ स्रोतों से बह बहकर है पानी फूटा आता। ನೂರಾರು ಮೂಲಗಳಿಂದ ನದಿಯು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹರಿದು ಹರಿದು ಬರುತ್ತೆ। देख रहे हैं ना आप, हिमालय के हृदय में क्या था, दिल में आग दबाकर हमको हरा भरा रखता है। ये पहले प्यारा का अर्थ है बच्चों। बाद में दूसरे प्यारा हम देखेंगे, कमल खिले तेरे पानी में। कमल कहाँ खिलता है, पानी में, ಅಥವಾ ಕೀಚಡ್ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಅರಳುತ್ತದೆ। ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು ನಾನು, ಆ ಕಮಲ ಕೆಸರನ್ನು ಅಂಟಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೂವಾಗಿದೆ ಕಮಲ। ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ, आप जहाँ भी पैदा हुए हैं, आपके कुटुंब में जो भी समस्या है, आप वहाँ से उठकर कोई ಸಾಧನಾ ಕೀಜಿಯೇ, ನೀವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ। ನೀವೆಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿರಿ ಅಥವಾ ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿ ನಿಮಗೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ। जैसे कि कमल कीचड़ में पैदा होकर जगत को अपना सौंदर्य दिखाता है, वैसे ही बच्चों कोई तकलीफ, कोई भी कष्ट हो, उसे सहकर आपको क्या करना है, ಸಾಧನಾ करके ऊपर ऊपर ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗಬೇಕು। ಇದು ಕಮಲದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಲಿಯಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ। उसके बाद धरती पर है आम फले, ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ। ನೋಡಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, आम देख रहे हैं वहाँ आप, है ना। हमें क्या दे रहा है, धरती आम दे रहा है। और इस धानी आंचल में देखो, धानी आंचल, मैंने कहा धानी हरा रंग और आंचल दुपट्टा, ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಸೆರಗು ಮಾತ್ರ ಛಾಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಷ್ಟು ಸ್ನೇಹ, ಅಷ್ಟು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ। ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ತಾಯ್ನಾಡು, ಈ ಒಂದು ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಆ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ ಸೆರಗಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಉನ್ನತವಾದ ಭಾವನೆ, ಸುಂದರ ಭಾವನೆಯೂ ಇದೆ। ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲರ ಸಂಗಡ भाईचारा स्नेह से हम रहते हैं, अपने को छोड़िए गैरों को भी हम गले लगाते हैं। ये है भारत। और भाई भाई मिल रहे सदा ही, टूटे कभी न नाता, जय जय भारत माता। दो भाई कैसे मिल रहे हैं वहाँ, भाई छोड़िए दूसरों को भी हम गले लगाते हैं, इसलिए कहते हैं कमल खिले तेरे पानी में, धरती पर हैं आम फले, इस धानी आंचल में देखो कितने सुंदर भाव पले। भाई भाई मिल रहे सदा ही, टूटे कभी न नाता, जय जय भारत माता। कितना अच्छा है ना। और देखिए, कमल खिले तेरे पानी में, इसका एक दृश्य आप देख रहे हैं। और तीसरा, तेरी लाल दिशा में ही माँ चंद्र सूर्य चिरकाल रहे। जब तक चंद्र सूर्य है तब तक भारत माता का गुणगान है, यानी कि तब तक भारत माता का गुणगान रहेगा जब तक चंद्र सूर्य है। कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे विचारों को कवि ने यहाँ प्रकट किया है बच्चों। मिलजुल कर ही हम सब गाए तेरे यश की गाथा, जय जय भारत माता। हम सबको मिलकर एक ही गाना गाना चाहिए, और कौन सा गाना है, भारत माता की जय, भारत माता की यश की गाथा गाना चाहिए, भारत माता की यश के गाना यहाँ चाहिए। देखिए, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, अमूर्त से मूर्त की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, और अंधकार से ज्ञान, ज्ञान यानी कि दीप की ओर जाना चाहिए। तमसोमा ज्योतिर्गमಯ। ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ರವಿ ಕಾಣದ್ದನ್ನ ಕವಿ ಕಂಡ ಅಂತೀವಿ। ಜಹಾ ನ ಪಹುಂಚ ಸಖೆ ರವಿ ವಹಾ ಪಹುಂಚೆ ಕವಿ। ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾವೇನೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ಕಮಲ, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು,
ಅವೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಕವಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ ಭಾರತ್ ಮಾತೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಜहाँ न पहुँच सके रवि वहाँ पहुँचे कवि। ये सारे हमने भावार्थ को देखा, आपको समझ में आया होगा। 3 प्यारा को देखा और तीनों प्यारा को हम क्या देखे, सारांश को हमने यहाँ देखा है ना। देखिए तमसोमा ज्योतिर्गमया, ये चित्र को देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। यानी कि ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಬೆಳಕು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, अज्ञान को तोड़कर ज्ञान की ज्योति ऐसे प्रकाशमान हो रही है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है चित्र को देखकर। ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಕತ್ಲೆ ಇದ್ದರೆ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ಆ ಕತ್ಲೆ ದೂರ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ಕಿಡಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಿ ನೋಡಿ, ಕತ್ಲೆ ತನ್ನಿಂತಾನೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, दूर आगते। तमसोमा ज्योतिर्गमय। अच्छा था ना बच्चों। अब हम क्या देखेंगे, प्रमुख अंश को देखेंगे। मैथिली शरण गुप्त जी भारत माता का गुणगान करते हैं कि हिमालय के हृदय में स्नेह भरा है। अभी कह रही है ना मैं, इस पद्य का मूल उद्देश्य ही भारत माता का गुणगान करना है। कष्ट सहकर हमें क्या करता है, हरा भरा रखता है। हिमालय के हृदय में आग छुपाकर हमें हरा भरा रखता है। और माता के धानी आंचल में सुंदर भाव पले हैं। ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಭಾವನೆ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮನೋಭಾವವಿದೆ। सब मिलकर माता के यश की गाथा गाएंगे, या ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಹಾಡು, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಜೈ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾಗೆ ಜೈವಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಯಶ್ की गाथा गाएंगे। ये प्रमुख अंश भी हमने देखा। उसके बाद क्या देखना है हमें, देखिए भारत माता क्या कर रही है, बच्चों को, बच्चे गुणगान कर रहे हैं और भारत माता क्या कर रही है, आशीर्वाद दे रही है ना। अब हम क्या करेंगे, एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए, देखेंगे। मैं 2 प्रश्न और 2 उत्तर को यहाँ लिखती हूँ ताकि आपको मालूम हो जाए कैसे लिखना है, प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखना है। पहला, कवि किस देवी की वंदना कर रहे हैं, कवि किस देवी की वंदना कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं ना, उत्तर को सोच रहे हैं और आपको उत्तर मिल गया होगा। देखें उत्तर, कवि भारत माता की वंदना कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत शाबाश, आपने ठीक समझा आंसर को। भारत माता की वंदना कर रहे हैं। और दूसरा क्या है, हिमालय रूपी हृदय में क्या भरा है, हिमालय रूपी हृदय में क्या भरा है बच्चों। आप आंसर सोच रहे हैं ना, कुछ लोगों ने तो लिख भी दिया होगा। देखे उत्तर, देखे बच्चों, देखिए हिमालय रूपी हृदय में स्नेह भरा है, ठीक समझा। हिमालय रूपी हृदय में क्या भरा है, स्नेह भरा है। देखिए ಹಿಂದಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಉತ್ತರ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದು। वहाँ भारत माता आंसर है, यहाँ स्नेह आंसर है। प्रश्न को वैसे के वैसे ही मैंने रखा, स्नेह आंसर है, उत्तर है। देखा हिंदी कितना इजी है बच्चों, हिंदी बहुत सरल है, इतने छोटे छोटे आंसर लिखने पड़ते हैं। वाक्य पूर्ण कीजिए। अभी आपको क्या करना है, वाक्यों को पूर्ण करना है। देखिए बालक डैश सीखता है, 4 आंसर नीचे देख रहे हैं ना आप, 4 आंसर है। मैं पहले प्रश्न को पढ़कर जाती हूँ, बाद में आंसर देखते जाएंगे। भाषा डैश बोली जाती है, मेघ डैश बरसते हैं, बच्चा डैश चलता है। देख रहे हैं ना आप बच्चों, और आंसर भी वहाँ लिखते जाइए। मैंने कहा था एक नोटबुक पेन लेकर ही बैठिए और पहला दूसरा ऐसे आंसर लिखिए। जब मैं आंसर वहाँ डालती हूँ ना, आपको लगना चाहिए हाँ मैंने ऐसा ही लिखा था, बहुत खुश हो जाएंगे ना आप। अब देखें आंसर, बालक डैश सीखता है, कैसे सीखता है वो, देख देख कर, ऐसे ही लिखा था बच्चों आपने।
हुडुग नोडी नोडी कलियुत्ताने। छोटे बच्चे बड़ों को देख कर ही सीखते हैं, है ना। बालक देख देख कर सीखता है। दूसरा, भाषा कैसे बोली जाती है? देखें आंसर, सुन सुन कर। जैसे कि आप मुझे सुन रहे हैं ना, वैसे ही भाषा सुन सुन कर ही बोली जाती है बच्चों, है ना। मातृभाषा वो सुनकर बोलता है, बाहर आकर वो भाषा सीखता है, स्कूल में अलग भाषा सीखता है। ऐसे एक साथ 3-4 भाषा वो बच्चा सुन सुन कर ही बोली जाती है, सीख कर वो बोलता है। और तीसरा देखें, मेघ कैसे बरसते हैं? मिट मिट कर बरसते हैं। ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತವೆ? ಮೋಡಗಳು ಮಳೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ? ಬಾದಲ್ ಹೇಗೆ, ಮೋಡ ಹೇಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? सूरज की तेज किरणों से समुद्र का जल भाप बनकर ऊपर उठता है और क्या होता है? वहाँ बादल घेरते हैं और उन्हीं बादलों से वर्षा यानी कि पानी नीचे आता है। तो मेघ बादल कैसे बरसते हैं? मिट मिट कर। और चौथा, एक ही आंसर वहाँ है, तो सभी को वही लेना है ना। बच्चा डैश चलता है, गिर गिर कर चलता है। बच्चा कैसे चलता है? पहले खड़े होने की कोशिश करता है, उसके बाद चेयर या कुछ चीज़ों को लेकर वो चलने की कोशिश करता है, गिरता है और चलता है, गिर गिर कर चलता है। ऐसे ही अगर आपने आंसर लिखा था तो मेरी तरफ से क्या आपको एक तालियां। अनुरूपता, अनुरूपता हम देखेंगे, ये भी आपको फिल करना है बच्चों। सागर विशाल है तो हिमालय डैश, मैंने खाली रखा है वहाँ, आपको भर्ती करना है। सागर विशाल है तो हिमालय कैसा? डैश। उसके बाद देखेंगे हम। अंधकार अंधेरा तो पवित्र क्या है? आप सोचिए, हाँ सोच के रखिए, बाद में हम आंसर देखते जाएंगे। आम धरती तो कमल कहाँ? ये भी। सूर्य सूरज तो चंद्र डैश। सागर विशाल है तो हिमालय कैसा होगा? अभी मैंने पद्य में गाया था, ऊंचा हिया हिमालय। इसका आंसर क्या है? हाँ उत्तर को देखें तो देखिए, हिमालय ऊंचा। अंधकार अंधेरा है, ये तो समानार्थक शब्द है। पवित्र का क्या अर्थ है बच्चों? अंधकार जब अंधेरा हो, समानार्थक हो, तो पवित्र का अर्थ क्या है? पावना, पवित्र पावना, है ना। देखिए, आम धरती पे उगता है तो कमल कहाँ खिलता है? मैंने चित्र भी दिखाया था और आंसर भी कहा था। कमल कहाँ खिलता है बच्चों? पानी में। और चौथा, सूर्य सूरज चंद्र। सूर्य और चंद्र, सूरज, सूर्य सूरज है तो चंद्र क्या है? चांद। ये अनुरूपता है। 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा में बच्चों ये आपको अनुरूपता 4 मार्क्स के लिए आएगा। अगले स्लाइड्स पे हम देखेंगे। को गृह कार्य देती हूँ, आपको एक होमवर्क देती हूँ। ये होमवर्क लिखने के लिए कुछ समय भी आपको मैं देती हूँ। आंसर पेज नंबर 5 में, पेज नंबर 5 में आपको आंसर मिल जाएंगे। आप लिखिए और अपने शिक्षक को भी ये लिखकर आंसर को दिखाइए बच्चों। पहला, पानी कैसे फूटा आता है? पहला प्रश्न क्या है बच्चों? पानी कैसे फूटा आता है। एक वाक्य का आंसर आपको लिखना है बच्चों। दूसरा, पानी में क्या खिले हैं? पानी में क्या खिले हैं, दूसरा। और तीसरा, सुंदर भाव कहाँ पले हैं? सुंदर भाव कहाँ पले हैं। ये तीनों के आंसर आपको लिखना है। लिखकर आपके टीचर को अवश्य दिखाना है। इसलिए आप लिख लीजिए, मैं कुछ समय आपको देती हूँ।
अगले स्लाइड पे जाएं बच्चों। देखिए पाठ से आगे, पाठ से आगे यानी कि पेज नंबर 8 में एक सुंदर पद्य को, देशभक्ति पद्य को वहाँ लगाया गया है और कक्षा में आप सभी को गाने के लिए भी वहाँ लिखा है बच्चों। पर अब कक्षा नहीं है ना, आप घर में हैं और मैं यहाँ हूँ। तो वीर ज़ारा फिल्म का, हिंदी फिल्म है वीर ज़ारा, उस फिल्म का ये देशभक्ति गाना है। 2 लाइन मैंने यहाँ डाला है बच्चों, तो गाने की कोशिश करें। धरती सुनहरी अंबर नीला, हो धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, हो बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर आए, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। ये पाठ से आगे है और कक्षा में गाने के लिए कहा था और मेरा क्लास ख़त्म हो रहा है। मुझे आशा है बच्चों आपको जो भी मैंने यहाँ पाठ पढ़ाया था या पद्य को गाया था समझ में आ रहा है ना, आया होगा। जो भी मैंने प्रश्न डाले थे उनका आंसर लिखिए। मुझे आशा है मेरा पाठ आपको समझ में आ गया होगा और अगले क्लास में अगले पाठ के समेत और मैं प्रस्तुत होंगी। सभी को मेरा धन्यवाद। जय हिंद।